बगावत से पहले मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर ग्रुप पर रूसी फोर्स ने भीषण हमला किया। इस हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें सामने चल रही हैं। ये हुआ था वोरोनिस रीजन में, जहां रूसी एयरफोर्स ने वैगनर के काफिले पर रॉकेट दागा था। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 3 सिविलियन भी घायल हुए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर रूसी एयरफोर्स ने प्रिगोजिन के काफिले पर अटैक किया था रॉकेट से। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। अमेरिका को पहले ही बगावत की भनक थी। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को इसका अंदाजा था। प्रिगोजिन पर अमेरिकी एजेंसियों की नजर थी, यानी अमेरिका को पता था कि प्रिगोजिन बन सकते हैं बागी, वो म्यूटिनी कर सकते हैं, सैन्य विद्रोह कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं वो सच साबित हो गया। हालांकि एक थ्योरी ये भी है कि क्या इसमें अमेरिका का भी हाथ है। उनके ऑफिस से जो 400 करोड़ रूबल मिले, इसको लेकर भी उन पर सवाल उठाया गया है। तो तमाम तरह की सवाल अमेरिका से जुड़े भी यहां पर हैं। लेकिन पहले अमेरिका को प्रिगोजिन की खबर थी क्या, ये आइए इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को वैगनर की बगावत की भनक थी, ये जानकारी सामने आ रही। जल्दी से पीसीआर वो ग्राफिक्स लेकर आते हैं। देखिए, अमेरिकी एजेंसियां अगर इसको जानती थी तो क्या उन्होंने प्रिगोजिन की मदद की? क्या उन्होंने प्रिगोजिन को किसी तरह का आश्वासन दिया? क्या अमेरिका का इसमें कोई हाथ है? ये कुछ सवाल है, क्योंकि अगर वैगनर आर्मी पैसे लेकर पुतिन के लड़ती है तो क्या वैगनर आर्मी ने ही पैसे लेकर ही पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया? क्या प्रिगोजिन ने पैसे के लिए यह सब किया? क्या प्रिगोजिन समझते हैं कि पुतिन को चुनौती देने का मतलब क्या है? आइए तो इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। अमेरिकी स्पाई एजेंसियों को वैगनर की बगावत की भनक थी। जून के मध्य में यूएस एजेंसियों को पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। एजेंसियों को एटमी हथियार गलत हाथों में जाने का डर था। जानकारी मिली थी कि यह वैगनरी जल्द ही पुतिन को चैलेंज करेगा। सैन्य ठिकानों और संवेदनशील हथियारों पर कब्जे की भी खबर थी। वैगनर के रोस्तोव हेडक्वार्टर पर कब्जे से यूएस के इनपुट की पुष्टि भी हुई। अम्बासडर सज्जनहार, जल्दी से एक जानकारी। मैं येवगेनी प्रिगोजिन ने जो कहा वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों ना माने कि पुतिन को, उनकी सत्ता को, ये पिछले हाल फिलहाल के कुछ सालों में या कहें उनके करियर में सबसे बड़ी चुनौती मिली, और चुनौती देने वाला आज भी जिंदा है, उन्हीं के मित्र देश में बैठा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे विचार से ये सबसे बड़ी चुनौती है जब से राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके 20-22 साल का उनका जो करियर है, अरसा है एट दी हेड, पहले 2 बारी प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 बारी प्राइम मिनिस्टर, 1 बारी प्राइम मिनिस्टर भी बनकर रहे। तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया से तो वो अलग थलग हो ही गए हैं जब से उन्होंने ये युद्ध वहां पर शुरू किया है। और इससे हालांकि उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ रूस में, जिससे भी मैंने बात की है, और कल भी मैं बात कर रहा था कुछ वहां के रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, वो कहते हैं राष्ट्रपति पुतिन को बहुत सपोर्ट है पूरे देश में। परंतु ये कुछ ऐसा लगता है, हालांकि वो इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं अपने समय में, परंतु वो थोड़ा सा ही इज बिकम आउट ऑफ टच विद रियलिटी। क्योंकि उनके आसपास के जो लोग हैं, जिसे कोटरी कहा जाता है, जो उनको एडवाइजर्स हैं, वो उनको कोई शायद ऐसी बात नहीं बताते जो वो नहीं सुनना चाहते। और हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपकी बातों में अगर आपकी बातों का क्रक्स निकालूं सर, तो कहीं ना कहीं रूस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा ये, और शायद पुतिन को वो चीज नहीं बताई गई, या पुतिन सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए उन तक पहुंचा ही नहीं गई।